कई कहते हैं ना हमारे घर में महाराज जी ये है, आपके घर में गलत अगर धन आ गया, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ अगर आप कभी सत्संग में गए हो, कभी बाहर गए हो, किसी फंक्शन में गए हो, अगर आपकी जूतियाँ भी कोई लेकर गया हो तो आप वापस किसी दूसरे की जूतियाँ पहनकर मत आओ। अगर आपकी वो जूती, कई लोग क्या करते हैं कि अपनी वाली चली गई तो और अच्छी वाली ढूंढते हैं, अपनी वाली जूतियाँ चली गई अच्छी वाली ढूंढते हैं। ले ढूंढ ले अच्छी वाली, लेकिन तू किसका पाप तेरे माथे लेके आ रहा है? अगर जूतियाँ चली गई, कई लोग तो रोते रहते हैं। मैं एक प्रोग्राम में गया कथा करने, तो बड़ा कुछ कथाएं जीवन में याद रहती है। मैं नाम तो शहर का नाम तो नहीं बताऊंगा, वहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे, रात को फोन आ जाएगा महाराज जी हमारे शहर का नाम आज क्यों लिया आपने। बातें दोनों याद रहती है। एक कोई प्रोग्राम मैं कथा करने गया तो वो था वो जो हॉल होता है ना, ये कौन सा हॉल होता है जहाँ कुर्सियाँ लगी होती है, हाँ हॉल था, कुर्सियाँ लगी थी, सब लोग कुर्सियों में, और कुर्सियाँ भी यूं लगी थी, यहाँ ऐसे नीचे वाले, फिर उसके ऊपर ऐसे। और जब मैं व्यासपीठ पर गया तो भाई साहब सब लोग हॉल में बैठे थे, सब लोग कुर्सियों पर, और सबके जूते पैरों में थे। मैंने कहा निकम्मो ये क्या कर रहे हो, ये बड़ा, लेकिन उनको तो लगा कि बहुत हाई लेवल। मैंने कहा काय का हाई लेवल? जो चीज पैरों में है ना उसको पैरों में रखो, सर पर रखने की कोशिश मत करो आप। जो चीज पैरों में अच्छी लगती है वो पैरों में अच्छी रहेगी। मैं कई बार देखता हूं कई तो घर में बाहर की चंपल और घर की चंपल एक हो जाती है, जूतियां एक हो जाती है। बाहर की जूतियां पहनते हुए अगर घर के अंदर लेकर घूम रहे हो तुम, नहीं, गलत बात। बाहर का स्थान अलग होना चाहिए, घर का स्थान अलग होना चाहिए। कई लोग तो बाहर जूतियां पहन के वो अंदर आ जाते हैं, क्या है यार जूती तो ले पहन ले, सर पे पहन ले इसको, जैसे करोगे वैसा भरोगे भाई रे। बहुत सी चीजों का पता नहीं होता, इसलिए अगर आपकी चंपल चली गई। एक कथा में मैं गया तो ये तो और बड़ी ताज्जुब की बात है, एक बड़ी ताज्जुब की बात है। एक आदमी, और कई बार होता, अब फिर बोलोगे महाराज जी किसी का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई बार एक आदमी अपनी दोनों चंपल के ऊपर बैठा था, ले चंपल के ऊपर आसन लगा के बैठा था कि माई का लाल खींचे तो भी नहीं खींचेगी चंपल, कोई नहीं ले जा सकता। चंपल पर बैठा था, साथ चंपल पर यूं दबा के बैठा था। थोड़ी सी चंपल इधर दिख रही थी, थोड़ी सी इधर दिख रही थी, बेचारी चंपल आई तोबा मचा रही थी, कह रहे छोड़ दे बाबू, पैरों की जगह मेरे को कहां बिठा दिया तूने। वो बैठा आदमी अच्छा टकटा आदमी, मैं देखा, मैंने कहा यार अब क्या करें इसको, कैसे बाबा को डोकरा था, मैं कैसे समझाऊं इसको। तो मैंने कहा जो आदमी कथा में जूतियां अपने नीचे पहन कर बैठता है, अपने नीचे आसन लगा लेता है, वो, मैं कुछ बोला कथा में, भाग कर बाहर छोड़ के आया। अब उनको यूं तो मैं किसी के बारे में बोल नहीं सकता, नहीं पूरे लोगों तो गांव में जहां भी एक लोग सोचते मेरे अरे चंपल चली गई, सोचना तेरा पाप चला गया मेरे बहन भाई, क्या 100 200 500 के चक्कर भाई तोबा मचाओगे। और किसी दूसरे की मत पहन के आ जाना, किसी दूसरे की चंपल मत उठा लाना। अगर आपकी चंपल चली गई हो तो ये कोशिश करना नंगे पैर आना घर, कि गोविंद बड़ी कृपा की आज तेरी परिक्रमा हो गई, नंगे पैर मैंने तेरी परिक्रमा कर ली, कर लेना। आज भगवान ने बड़ी कृपा की, उसकी कृपा होगी तो आज मैंने नंगे पैर चला, मैं नंगे पैर मेरी परिक्रमा हो गई, ये कोशिश करना। हाँ, आपकी सोच में आपके सुख और दुख भरे हैं, आपकी सोच में आपका सुख और आपकी सोच में आपका दुख है। हमारे मन के अनुकूल होता तो हम सुख मान लेते हैं, लेकिन हमारे मन के थोड़ा सा प्रतिकूल होता तो हम दुखी हो जाते, नहीं अच्छा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ। अरे नहीं, तेरे मन के अनुकूल हुआ तो सुखी हो गया, मन के प्रतिकूल थोड़ा सा हुआ दुखी हो गया यार, नहीं। जाय विधि राखे राम ताई विधि रही। भगवान की जो मर्जी उसकी मर्जी का गुलाम मैं, तेरी भजन तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम, मेरे अलबेले राम, तेरी मर्जी का मैं हूं गुलाम।